इस तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए कि आज रात की हरकतों की वजह से मेरा टेलीफोन कंट्रोल किया जा रहा हो, यहाँ तक कि मेरे पीछे यहाँ भी आ गए हों। देखो, तुम्हारी बात अपने तौर पर ठीक है, मगर इस वाक़े के पीछे कुछ और है। मैं समझा नहीं। हम हमेशा कुछ वाक़यात को देख लेते हैं, जो चीजें नहीं देखते शायद वो बहुत अहम हों। तुमसे कहा था कि तुम तलाफी नहीं कर सकते। अच्छा नहीं लगता कि कोई शख्स अपने साथियों से मार खाए, मगर ये उनका मकसद नहीं था। हमें देखना था कि तुम जबान के कितने पक्के हो। मगर इन्होंने मुझे मरने के मकसद से मारा अगर था। तुमको मारने के इरादे से मारा होता तो तुम यहां ना होते। मुझे उस बयाबान में छोड़कर आ गए। तुमको वो स्कूटर सवार याद है जो तुम्हारे बराबर से आगे चला गया था? तुम नजरों में थे जब तक तुम वहां पड़े रहे, यहां तक कि तुम सड़क तक पहुंचे। अगर जरूरी होता तो वो तुम्हारी मदद करते। ये लो। मोहसिन, हमारी एक गलती थी। हर मिशन का सरमाया इत्मीनान है। बगैर इत्मीनान के कोई भी निजाम पांव पर खड़ा नहीं हो सकता। तुमने तो तारीख को अच्छी तरह पढ़ा है। हाँ, हाँ, इस बारे में ज्यादा किताबें पढ़ी हैं। वो किताबें जो तुमने पढ़ी हैं उन पर मुकम्मल इख्तियार रखो। मेहरी ने तुम्हारे लिए काफी जहमतें उठाई हैं। मजीद, खुद को जानना सबसे बड़ा काम है जो तुमने किया है। ये तुम्हारी बहुत बड़ी खूबी है। लेकिन जानना भी कोई बुरी बात नहीं है। तुम एक मुनज़्ज़म इदारे की हर बात को नहीं जान सकते, बल्कि जानना भी नहीं चाहिए। सिर्फ हुक्म पर अमल करो, बगैर चूं चना किए। सिर्फ उम्मीद करता हूं कि दोबारा इम्तिहान जरूरी नहीं होगा। डरो मत। अपनी जिम्मेदारी ठीक से अंजाम दोगे तो कोई जरूरी नहीं कि कोई तुमसे एहतियात करे। समझ रहा हूं। तुम जानते हो कि तुम यहां क्यों हो? क्योंकि आपने बुलाया है। नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी का तरीका तब्दील हो जाएगा। मुझे क्या करना होगा? तुम अभी से हमारे ग्रुप में हो और मैं तुमसे हर हाल में 100% इताअत चाहता हूं। मेहरी ग्रुप की इंचार्ज है, उसके ओहदे की अताअत करोगे। जी। मैंने कहा था ना कि हर ताले की एक चाबी होती है, जैसे ये चाबी। संभाल कर रखना इसे। सलाम मजीद मामू। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो? सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे चेहरे और सर को क्या हो गया? घर में कोई नहीं है क्या? अरे, लड़ाई हुई है? मुझसे कौन लड़ेगा? जानता हूं। हाँ, लड़ाई हुई है। तुम्हारा खून गर्म है। तुम चाहते हो कि कहूं सारे बच्चे नीचे आए और तुम्हारे चेहरे और सर पे खूब मारें ताकि एक निशानी बन जाए। इतने ख्याली मत बनो। यहां आओ, देखो मजीद, अगर कोई इश्क और आशिकी की बात हो तो बताओ मुझे। तुम्हारा दिल कितना खुश है। हाँ, हाँ, तुम्हारी बहन जैसी दौलत से खुश ही खुश हूं। मीना की माँ कहाँ है? अकरम को डॉक्टर के पास लेकर गई हैं। कुछ हुआ है? डरो मत, कुछ नहीं हुआ। सुबह से रात तक काम करते करते थक जाते हैं।
अम्मी अकरम को डॉक्टर के पास ले गई हैं। उसकी तबीयत खराब है। अपने काम से इतने नाखुश हो तो अपना काम तब्दील कर लो। ठीक है, कल सुबह से मैदानी इनकलाब के एक कोने में भुट्टे बेचूंगा। क्या वहां गाड़ी नहीं जाती? तुम जाओ और उसे ले आओ। उसकी शोहर में हौसला नहीं है लाइन में खड़ा होने का। जी, मैं ले लेता हूँ। कुर्बान जाओ बेटा। कोई और काम तो नहीं? अपना ख्याल रखना। हाँ, खुदा हाफिज। भाई आप हैं? क्या मतलब? वो लड़की बहुत बार आई है तस्वीर बनवाने के लिए, अगर कहें तो बुला लूं। कौन सी लड़की है? वो जिसकी तस्वीर खराब हो गई थी। उनका तो इरादा था कि 2-3 दिन पहले आएगी। अगर कहें तो अभी बुला लूं। वैसे कहाँ है? यहीं नीचे है भाई, सिलाई सीखने आती है। कहो आ जाए। एक अर्जेंट तस्वीर बनवानी है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। स्टूडियो में जाइए, जब तैयार हो जाए तो घंटी बजा दीजिएगा। आपकी खिदमत में आ जाऊंगा। तैयार हैं? जी। 1 2 3। जी। सलाम मजीद। वालेकुम अस्सलाम। आज रात 10 बजे तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है, आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माफ कीजिएगा। आइए, माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप वहाँ तशरीफ ले जाएं और तैयार हो जाएं। भाई मजीद मौजूद हैं, वो आकर आपकी तस्वीर ले लेंगे। ये वही लड़की है जिसका तुमने कहा था? जी भाई। कहें तो मैं लेने जाऊं? बहुत बहुत शुक्रिया, जाइए। घर के लिए मिट्टी का तेल लेना है। तुम काम खराब कर दोगे, तेल लेने मत जाओ।
अस्सलाम वालेकुम। मैं मजीद हूं। सलाम मेरे भाई। अगर चाहते हो कि मारे ना जाओ, पहले 2 दफा घंटी बजाओगे, फिर चाबी लगा के दरवाजा खोलोगे, समझे? हाँ। क्या रेड कारपेट का इंतजार कर रहे हो? सोच रहा हूं इस हालत में सिर्फ एक दरवाजा आने वाला है। तुम्हारे लिए हाँ। बाकी सब लोग कहाँ हैं? ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। बैठो। लोडेड है। एहतियात से, असली है। आज के बाद इसे अपने साथ रखना। कमर या कोट की जेब में अपना लिबास उसके ऊपर रखना, बिल्कुल स्टूडेंट की तरह। ताकत की गोली भी दूं? दे दो। खास गोली नहीं, सिर्फ खाना काफी है। कभी भी ये मत सोचना कि तुम अज़ियतों के सामने कायम रह सकोगे। अब कौन सी फजूल बात तुम्हारे दिमाग में आई है? कुछ नहीं, सिर्फ मुस्कुराया हूं कि किसी रोज गमज़दा होना पड़े, फिर इसका वक्त नहीं होगा। हो सके तो उसको समझाते, मैं सब्र करने वालों में से नहीं हूं। इस बात को खत्म करें। ठीक है। पता है ये किस लिए तुम्हें दे रही हूँ? हिफाजत के लिए। तुम अपनी हिफाजत को भी अहमियत दोगे। मेरी टेलीफोन डायरी यहाँ क्या कर रही है? अच्छी तरह सोचो। एक औरत आई थी तस्वीर बनवाने। आज के बाद इसकी जरूरत नहीं होगी। मैं चाहती हूँ तुम्हें एक जिम्मेदारी दूं। मुझे क्या करना होगा? कल तुम्हें बताऊंगी। अपना ख्याल रखना। अभी कौन सी जिम्मेदारी है? फिर पता चलेगा। मैं अब जाऊं? क्या हुआ? क्या यहाँ आकर खुश नहीं हुए? नहीं, मैं चाहता हूं कि अगर कोई काम है। तुमने अभी बहुत कुछ सीखना है। तुम्हारा आना जाना कंट्रोल करना होगा, किसी की तवज्जो हासिल मत करना। वो गई? हम दोनों तुमसे माजरत चाहते हैं। अहम नहीं है।
अहम नहीं मतलब? यानी मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा। बेफिक्र रहो मेरे दोस्त, हमने इससे भी बदतर देखा है। इसे 60 दिन तक तख्त से बांधा हुआ था, इसी वजह से ये गुस्से वाला है। कौन? क्या फर्क पड़ता है? हमेशा कोई होता है जो तुमको पसंद नहीं आता, हमेशा एक होता है जिसको तुम पसंद करते हो। क्या है, क्यों दोबारा आह कर रहे हो? दोबारा शक्कर पानी में है? नहीं, वो जिसने तुम्हारी टेलीफोन की डायरी चुराई वो उसकी बीवी है। अब तुम हर बात हमारी तरह जानते हो, जा सकते हो। कल मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद, यहाँ काफी वक्त हो गया तेल नहीं लाए। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब ये लाइन और बदबख्ती खत्म हो। कुछ दिन पहले 4 गली पीछे रॉकेट मारा था, सारे तेल को आग लग गई मगर आग ना बुझा सके। अम्मी ठीक कह रही हैं। हाँ, आजकल ये ज्यादा बमबारी कर रहे हैं। तुम क्यों नहीं चल रही वहाँ? हर तरफ से घिर गए थे हम क्या कर सकते हैं? सईद का रास्ता बहुत दूर हो जाता है। जानते हो बंदा खुदा कितना किराया देता है? कोई काम तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहदी है? नहीं। कहाँ है? नहीं मालूम। इस लड़की की इतनी ज्यादा फिक्र मत किया करो। क्या कह रहे हो? कह रहा हूं इस लड़की की इतनी ज्यादा फिक्र मत किया करो। तुम्हारी परेशानी मुझसे क्या है? मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है। इदारे का जज्बा मेरे लिए एक अलग चीज है। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? सब कुछ। कुछ नहीं जानते। मैं तुम्हारी बनियान का कलर भी जानता हूँ। फिर तो जानते होगे कि जब मुझे गुस्सा आता है तो क्या करता हूँ। गलती से आग को हवा दे रहे हो। इदारे में बकवास मना है। इदारे की आदत तुम देख चुके हो। मालूम था उस रात बेगज नहीं थे। मैं अपना काम अच्छी तरह जानता हूँ। जानते हो, मुश्किल यह कि नहीं जानता कि यहाँ क्या कैसे चल रहा है। सोच रहा हूं ये जब्त तो बर्दाश्त मेरे काम का हिस्सा है। जानते हो मेरे दोस्त, मैं तुमसे बाहर बॉक्सिंग कर चुका हूं। एक अंधेरे कमरे में लाकर एक तख्त पर बांध दिया, दिन में 3 बार अजियत देते थे ताकि उस बात का एतराफ करूं जो मैं जानता ही नहीं था। अब पता चला कि मौजू आशिकी का था। एक चाहता था कि मुझे रास्ते से हटा ले। उस वक्त मैंने इरादा किया कि इनकलाबी रहूं जुनून की हद तक।
मुझे यहाँ सब की खबर है। मुझे मालूम है तुम्हें इदारे से कोई लगाव नहीं है। तुमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। हर बंदा अपनी काबिलियत की वजह से चमकता है, हर अंधेरी रात में चमक देखता है, और जिस तरह काबिलियत होती है उसी तरह के वो शख्स काम करता है। याद रखो, इसी में कामयाबी है। मकसद? कोशिश करो, समझ जाओगे। वो खुद है। तुम मेरी शिकायत कर सकते हो। जरूरत ही नहीं है। क्या बातें कर रहे हो? सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बाहर जाओ। ओके। ठीक हो? बुरा नहीं हूं। तुम कैसी हो? ये क्या है? एक तोहफा, एक दोस्त की तरफ से। तुम्हारा काम कल शुरू होगा। मुझे क्या करना होगा? तस्वीरें बनानी है। बंदूक और गोलियों के साथ? खूबसूरत है। तुमको मुबारक हो। ठीक हो? जी भाई, ठीक हूँ। किस चीज की किताब है? ये उस लड़की की किताब है जो उस दिन तस्वीर बनवाने आई थी, यहाँ भूल के चली गई थी। तुम्हारे पास क्या कर रही है? उसको देकर आओ। मैं सोच रहा हूँ जब तस्वीर लेने आएगी तो दे दूंगा।
है।